बड़े नाम हैं उनको भी सबको सामने आना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इलाज भी ठीक नहीं हो पा रहा है। अभी दादी की स्थिति कैसी है? अभी बीपी थोड़ा बढ़ा है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। एक्सरसाइज थेरेपी भी नहीं। स्थिति तो माँ के जाना है, बैठने के बाद में तो बहुत दवा डोला है और माँ की भी स्थिति खराब है। अभी तुरंत उनकी बहू को मैंने कैश दिया है अपने मानदेय राशि से, जो मुझे मानदेय मिलता है विधायक के रूप में, उसमें से मैंने 1 लाख रुपए दिया है। साथ में एक बड़ी पहल और करने जा रहा हूँ। उनका जो पूरा इलाज है A to Z, जितने भी इलाज जो भी लगेंगे वो मैं आरोग्यम हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके उनका पूरा खर्च वहन कर है और बोल नहीं पाती, खा नहीं पाती, जो पहली बोलती थी वो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त हम दुर्ग के कलेक्टर परिसर में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की छटा को बिखराने वाली तीजन बाई, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मान नाम सम्मान को जो है उसकी छटा जो पडवानी गायिका के रूप में जो जानी जाती है, जिसकी सुप्रसिद्धता जो है देश में नहीं वरन विदेश में भी उनकी गाथा गाई जाती है। छत्तीसगढ़ की धरोहर को उन्होंने देश के साथ साथ विदेश में अपने नाम बनाए, पहचान बनाए और जिस तरह से दहाड़ मारा करती थी पंडवानी को लेकर, जिसके नाम के चर्चे हर जुबा पे होते थे। छत्तीसगढ़ की शान आज है बिस्तर पर पड़ी हुई है, लेकिन उसके देख रेख करने वाला अभी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है। आज इनके परिजन जो है, उनकी बहू है और उनके नातिन है, दुर्ग कलेक्टर के पास गुहार लगाने के लिए आई है। ये गुहार क्यों लगा रही? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की धरोहर कहे जाने वाली, जिसको इतने सारे मान सम्मान ख्याति से नवाजा गया है, लेकिन आज वो एक एक दाने को रहने को बहुत सारी चीज़ों से मजबूर है। हालात ऐसे हैं कि दवाई के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे धरोहर जो छत्तीसगढ़ की मान बढ़ाने वाली आज किस कदर से निराश्रित ज़िंदगी जी रही है, तबीयत खराब हालात में चल रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। परिजन ही हैं जो कुछ कर पाते हैं उनकी सेवा को लेकर। आइए बात करते हैं। जी, आप तीजन बाई की कौन है? मैं तीजन बाई की छोटी वाली बहू हूँ। जी, आपका शुभ नाम क्या है? सवित्री बाई पारदी। जी, अभी तीजन बाई का जो तबीयत है अभी क्या है, घर की स्थिति क्या है और तबीयत के घर बारे में का बताइए। स्थिति तो माँ के जाना है, बैठने के बाद में तो बहुत दवा डोला है और माँ की भी स्थिति खराब है। अभी बीपी एकदम बढ़ी हुई है, 2-4 रोज हो गए और बोल नहीं पाती, खा नहीं पाती, जो पहली बोलती थी वो भी नहीं बोल पा रही है। तो अभी उनके जो खर्चा है, वो खर्चा के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? खर्चा जो पैसा वो जमा की थी ना, उसी पैसे से हम लोग को देख रेख कर रहे हैं और उसके बाद में तो बच्चे लोग तो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शासन के आप क्या उम्मीद लेके आए हैं? शासन के पास क्या गुहार लगा रही हैं आप? हम शासन से उम्मीद लगा रहे हैं कि बच्चों लोग को कुछ नौकरी वोकरी दिलाए और आगे बढ़ाए, माँ के रोशन को अच्छे से रहे, ऐसे सोच के हम लोग आ रहे हैं कलेक्टर से। तीजन बाई BSP एम्प्लॉय भी थी, तो अभी कोई पेंशन वगैरह उनको कोई सुविधा मुहैया हो पा रहा है सरकार की तरफ से या BSP ने? पेंशन तो अभी मिल नहीं रहा है उसका। कोई संस्था सामने आई है? सामने ये संस्कृति विभाग जो सांस्कृतिक विभाग की तरफ से कोई सहयोग कुछ मिल रहा है? दिए थे, हाँ, दिए थे क्या बोल रहे हैं, तो वो पूरा नहीं हो पाया। आप कौन हैं? मैं उनकी पोती हूँ। जी, आप बताएंगे क्या मतलब जो आप कहना ये संस्कृति विभाग वाले ना कुछ हेल्प किए थे, कुछ लोग भी हेल्प किए थे और ये जो पेंशन है ना रुकी हुई थी, वो उनको ना करने के लिए फॉर्म भरने के लिए आए थे। तो प्रशासन से अभी आप क्या गुहार लगाने के लिए इस आज क्यों आए हैं आप कलेक्टर में? दादी का ना पेंशन का पता ही नहीं चल रहा था और दादी बताती नहीं थी किसी को, तो पेंशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आए हैं और ये जाति निवासी के लिए भी आए थे क्योंकि दादी बनाई नहीं थी। दादी अपने कास्ट से हम लोगों को जोड़ी, दादा के कास्ट से नहीं। अच्छा, दादी मायका परिवार में रही, दादा परिवार से नहीं आई? जी, दादा सरनेम नहीं लगाई? दादा का ना बस नाम है, सरनेम दादी इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, तीजन बाई ही नाम काफी है। हाँ, और हम लोगों का भी उसी से नानी पक्ष से, इसीलिए जाति प्रमाण पत्र बना नहीं हम लोगों का।
अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत आ रही होगी, हाँ, बनाने के लिए, बनाने के लिए दिक्कत जी। आ रही है। क्योंकि 5 पीढ़ी वाला वंशावली मांगते हैं, हम्म तो हम लोग मान नहीं पाते हैं। हम्म इसी वजह से मैडम से बोले चाची लोग, खुद तो अपने आप से नहीं बोली बनाई मैडम, है। जी। वो अपने आप से भी नहीं बनाई है और वो बना नहीं पाई, इसलिए बच्चे लोग को भी परेशानी हो रहा है। अच्छा, समय रहते उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए वो नहीं बनाए थे। नहीं बना पाई। अच्छा, पढ़ी लिखी नहीं है, उतना दिमाग भी नहीं था कि ये चीज़ लगेगा वो चीज़ लगेगा, इसलिए ना वो बना नहीं पाई। तो अभी घर का जो है कैसे चलता है, घर जीवन यापन कैसे हो रहा है अभी उनका और आप वही लोग थोड़ा का? बहुत खेती बाड़ी है, उसी सहारे से चलते हैं। तो अभी आप कलेक्टर महोदय से भी मिली हैं, जी, क्या चर्चा हुई? वो बोल रही है, उसके बोली है कि हम लोग सहयोग करेंगे और देख रहे हैं हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसे। प्रशासन की तरफ से कोई, मंत्रिमंडल की तरफ से कोई भी आप परिवार में आके मुलाकात करते हैं? ऐसे तो बहुत सारा आदमी आते हैं, मिलने आते हैं, मिलकर जाते हैं। लेकिन सहयोग? सहयोग का तो पता ही नहीं है। जी। नहीं करना है। तो अभी दादी की स्थिति कैसी है? अभी बीपी थोड़ा बढ़ा है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, एक्सरसाइज थेरेपी भी नहीं करवा सकते। कब से बिस्तर पर पड़ी है? ये 1 महीने ज़्यादा हो गया, पहले तो हलचल करती भी थी, ये महीने भर ज़्यादा हो गया। अभी बातचीत बंद है? जी जी जी। ये आवश्यक है क्योंकि लोक गायिका पद्म भूषण पद्मश्री तीजन बाई जी, जिन्होंने सिर्फ प्रदेश का नाम ही नहीं बल्कि भारत देश का भी नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नाम रोशन किया। पंडवानी गायिका के रूप में वो जानी जाती है, विख्यात है। आज वो जिस स्थिति में है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मुझे ही बल्कि प्रदेश को भी और सभी राजनीतिक दल के लोगों को, हमारे बड़े कलाकार जो बड़े नाम हैं, उनको भी सबको सामने आना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इलाज भी ठीक नहीं हो पा रहा है और सरकार ने भी इसके लिए संज्ञान लिया है। कलेक्टर महोदया को उन्होंने, सरकार ने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है और इस पे तुरंत जो है कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मैंने इसमें एक पहल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी पहल। मैंने 1 लाख रुपए तो मैंने अभी तुरंत उनकी बहू को मैंने कैश दिया है अपने मानदेय राशि से, जो मुझे मानदेय मिलता है विधायक के रूप में, उसमें से मैंने 1 लाख रुपए दिया है। साथ में एक बड़ी पहल और करने जा रहा हूँ, उनका जो पूरा इलाज है A to Z, जितने भी इलाज जो भी लगेंगे वो मैं आरोग्यम हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके उनका पूरा खर्च वहन करेंगे, पूरा इलाज वहाँ पे होगा। अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनी कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ी तो उस अस्पताल का पूरा खर्चा जो है वो हम उठाएंगे। उसमें का चाहे 1 लाख लगे चाहे 10 लाख लगे, तीजन बाई जी को हम स्वस्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और घर में अगर जैसा चाहते हैं उनके घर में बात करके वैसा परिस्थिति में हम उसके लिए करेंगे। अब इस प्रकरण को, तीजन बाई को स्वस्थ करने का एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है। मैं चाहूँगा कि मीडिया के साथ ही आप लोगों ने, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस प्रकार से इसे उठाया है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है आज वो देखने को हम सबके बीच में आया। विधायक जी, एक बात देखा जा रहा है कि न केवल तीजन बाई बल्कि ऐसे कई कलाकार हैं जो दुर्ग जिले में और न कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से बदहाल की स्थिति जी रहे हैं, उनके लिए क्या पहल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आप भूल गया था इस विषय को, क्योंकि आज सुबह भी थोड़े देर पहले ही मैंने विज्ञप्ति जारी की है। प्रदेश भर में ऐसे जो भी कलाकार हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, हो सकता है कोई मेडिकल समस्या से है, हो सकता है कोई आर्थिक समस्या से है, हो सकता है कोई कुछ विवादों में भी हों, जिनको लोग, मान लो किसी का जमीन विवाद है, किसी की संपत्ति विवाद है, जो लोग अब चक्कर काट रहे हैं दफ्तर के और उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे कोई भी कलाकार जो छत्तीसगढ़ की माटी से है, वो मुझसे सीधा संपर्क करे। मैं उनको फौरी तौर पे राहत दिलाने की कोशिश करूंगा। जो बड़ी पहल हो सकती है वो बड़ी पहल करने की कोशिश करूंगा। कोई आवश्यक नहीं है कि वो मेरे विधानसभा का हो, वो छत्तीसगढ़ का होना आवश्यक है। वो मुश्किल में एक कदम आगे अवश्य बढ़ाऊंगा। एक बात ये भी देखा जाता है कि इस तरीके के जितने विषय सामने आते हैं उनको उठाने वाला पत्रकार होता है और पत्रकारों के भी हालात कहीं न कहीं दयनीय हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो कई हालातों से गुजर रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार की सरकार से आप मांग करेंगे? उसके लिए आप लोग की खुद की एक कमेटी बनी हुई है और आपके आपके तरफ से भी जो वहाँ पे नेतृत्व करते हैं, उन लोगों को, उनकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा कोई आप लोग के संज्ञान में आता है जिसको मदद की आवश्यकता है,
तो मेरे तक अवश्य लेके आइए। तो रिकेश जी ये बताइए, इस पूरे मामले पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि संस्कृति विभाग जो है वो पेंशन देता है ऐसे कलाकार को। पेंशन की राशि महज 2000 रुपये है, 2000 रुपये में कुछ नहीं है। तो क्या पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए कोई पहल बीजेपी की सरकार में रिकेश सेन अपने मुख्यमंत्री से कुछ करेंगे? 16 से 20 विधानसभा है जिसमें मैंने ध्यान आकर्षण लगाया हुआ है, तो उस ध्यान आकर्षण में सदन में बहस होगी जिसमें मैं मजबूती के साथ सभी कलाकारों का। तो हमने सुने उनके परिवार से कि किस तरह से जीवन यापन इस वक्त तक कर रही है। तीजन बाई का बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं बन पाया था, जिसके कारण भी परिजन जो है परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त दहाड़ मारने वाली तीजन बाई जो है बिस्तर पर पड़ी हुई है।